हमनी के जमाना जो रहे उस जमाना में बिजली इतना ना रहे तो जनरेटर सजिया शुरू होके चाहे प्रोग्राम सवेरे शुरू हो जाए तो प्रोग्राम जब बंद ना होते तो जनरेटर बंद ना होते। हमनी के उम्र के जो लोग हुई ओकर विवाह जनरेटर के अजोरा में ना भइल हो, मीटर के अजोरा में भइल हो। समियाना टनाए और चोट लागे, चोट में बांस टनाए, वही में दू गो हैंडल मीटर, दू गो हैंडल मीटर, 4 गो मीटर टांग दिया। मीटर के सटा होके माटी के तेल डाला, ओकरा में एगो जाली रहे, रात के 12 बजे टूट के गिर जाए, फिर उबार आ जाए। वो जमाना रहे। अब तो बिजली बत्ती के जमाना आ गया। खैर लगता कि एक बार जब प्रवाह बंद हो जाएगा का ये संसार तो बड़ी परेशानी होला। लेकिन ये जो तिरंगा है, जिस तिरंगा को आज हम अपनी मन के अनुसार पूरी आजादी के साथ लहरा रहे हैं, इस उत्सव को मना रहे हैं, यूं ही नहीं मिला है। इस तिरंगा को लहराने के लिए, इस तिरंगा को पाने के लिए हमारे पूर्वज, आपके पूर्वज, इस भारत देश के कई घरों के पूर्वजों ने अपनी कुर्बानियां दी है, अपने गले में फांसी का फंदा हंसते हंसते लगा लिया, तब जाकर यह तिरंगा मिला। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि भारत के इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है कि इस तिरंगा को पाने के लिए कितनी मां ने अपनी गोद की लाल को हंसते हंसते देश की आजादी के लिए कुर्बान कर दिया। कितनी बहनों ने अपनी मां की सिंदूर हंसते हंसते इस देश की आजादी के लिए खो डाला, ये कहकर कि जाओ इस देश की आजादी के लिए अपनी बलि चढ़ा दो। लेकिन हमारा देश आजाद हो जाना चाहिए, तब जाकर यह तिरंगा हमें लहराने का सुअवसर प्राप्त हुआ। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आप सभी नौजवान साथियों से, यहाँ के उपस्थित सभी अभिभावक दलों से, अपने घर के प्यारे बच्चे और बच्चियों से कि अपनी जिंदगानी में जरूरत अगर आ जाए, इस देश की आन बान शान के लिए जरूरत पड़ जाए, सम्मान के लिए जरूरत पड़ जाए, भारत की मान मर्यादा प्रतिष्ठा और संस्कृति के लिए, तो अपनी गर्दन हंसते हंसते कटा देना। तुम्हारा पांव डगमगाना नहीं चाहिए, तुम्हारे दिल में भय नहीं आना चाहिए। इस देश के लिए हमारा जान जा रहा है। अगर तुम्हारा जान चला जाता है तो इतिहास के पन्नों में तुम्हारा नाम लिख दिया जाता है। यूं ही महात्मा गांधी को देश बापू नहीं कहता, यूं ही महात्मा गांधी को देश बापू, यूं ही महात्मा गांधी को देश बापू नहीं कहता। बापू एक लंगोटिया पहनकर हाथ में डंडा लेकर पूरे देश से अंग्रेजों को खेत भगाया, तब महात्मा गांधी को लोग बापू कहता। जोरदार ताली हो जाए। आप सभी जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, ऐसे कई नाम हैं। मैं उन नामों के बीच में एक नाम को भूल नहीं सकता जिसे लोग झांसी की रानी कहते हैं, जिसे हम पर्दा के अंदर रखने वाली महिला को अपने घर की इज्जत आबरू समझते हैं। वहीं एक महिला झांसी की रानी अपने पीठ पे अपने बालक को बांधकर घोड़ा पर चढ़कर कई अंग्रेजों के गर्दन अपने तलवार से काट दिया था, जिसका नाम इतिहास के पन्नों में रानी झांसी की बाई के नाम में दर्ज है। बड़े गर्व से लिया जाता है, झांसी की रानी का नाम लेते सीना गर्वान्वित होता है कि भारत में की महिला ऐसी भी होती है। महिलाओं के बारे में किसी ने कहा है, महिलाओं के बारे में बड़ा सुंदर किसी ने कहा है, मिस कर रहे हैं, नारी नहीं है आबला, नारी नहीं कहानी। झांसी की रानी के बारे में लिखा गया है, नारी नहीं है आबला, नारी नहीं कहानी, नारी है घर की लक्ष्मी, सिंगार बन के दमके, जरूरत पड़े तो चूड़ियां, तलवार बन के ठनके, तलवार बन के ठनके। यह झांसी की रानी ने कर दिया। इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, अभी थोड़ा बीमार ग्रस्त भी हूँ, खड़ा होकर बोलने में बड़ी कठिनाई है और बैठ के बोलना इस तिरंगा के नीचे उचित भी नहीं लगता। क्योंकि बड़ी कुर्बानी के बाद यह तिरंगा मिला, यहाँ बैठ कर कुछ बात किया जाए अच्छी बात नहीं है। लेकिन एक छोटे छोटे बच्चियों के द्वारा अपने अभिभावकों के साथ यहाँ से इस विद्यालय के तरफ से एक गाना का बड़ा ही बेहतर और सफल मंचन किया गया है, उसे सीख लेना है। केवल मनोरंजन, आज पूरा भारत सांस्कृतिक कार्यक्रम के सागर में गोता लगा रहा है,
उसी के एक उदाहरण है हम और आप। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम से आप कुछ ले करके जाओ, केवल मनोरंजन करके यही छोड़ के नहीं जाना है। वे बच्चियां कह रही थी अपने पापा से, अपने पेरेंट्स से कि आपने मुझे इस दुनिया में लाया है, आप ही मेरे भगवान हैं, आप ही का बंधन है। लेकिन गांव में का होला, माई अगर कह दली बबुआ खाना खा लो, बबुआ मोबाइल के व्हाट्सएप में लागल बड़े, फेसबुक इंस्टाग्राम पर लागल बड़े, तो बबुआ कहिए कि रुका न आवत बानी, खा लेत बानी। दू बेर माई दूसरका बेर माई कहिए, चूंकि माई के जियरा माने ला ना जब बबुआ भोजन न करस, उनका माया बा। लेकिन बबुआ के मन में माया बा, लेकिन उतना माया नहीं थे। दू बेर तीन बेर कहला के बाद चौथा बेर बबुआ जाने गाँव भेले, बबुआ लोग कहेला का बक बकात बाड़ू, आई ले खा ली। सोच ली जे बबुआ के मन से बात निकलत होके, काई बचिया जौन गौली है कि तू ही हमार भगवान, हमारा के दुनिया में ले आइला, तोहर वंदना बा, ई चिंता तू कर रहल बारे नहीं कम कर रहल। ऐसे माई बाप से बढ़ के ए धरती पर केहू भगवान नहीं खे। माई बाप के लोग जब गाली देला, सड़क रास्ता चलत हमनी जब सुनीला, मन में बड़ा व्यथा होला, लेकिन चाह के भी कुछ कर ना सकल जाला। आदमी समझाए जाए तो कुछ दूसरे भेटा जाए। ऐसे कबहू माई बाप के तिरस्कार ना करेंगे। इस शिक्षा मिला था ये मंच के माध्यम से, ये जैसे लेके जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे और बच्चियों, आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, आपको विद्यालय भेजने के लिए आपके पेरेंट्स, आपके माता पिता अपने आंखों में हजारों सपने सजाए हैं। अपनी पेट में दो रोटी कम खाकर, अपने तन पे दो कपड़ा कम पहनकर, आपकी सारी सुख और सुविधा उपलब्ध कराकर आपको विद्यालय इसलिए भेजते हैं कि आप ज्ञान लीजिए, आप शिक्षा ग्रहण कीजिए, आप अपने जीवन में सफल होइए। आपकी सफलता उनकी बुढ़ापे की सहारा बनेगी। उनकी आंखें के तारे हैं आप, उनके आंखों की रोशनी है आप, उनके बुढ़ापे के सहारा हैं आप, और इस भारत के कल के भविष्य हैं आप। इसलिए आपके कंधों पे जिम्मेदारी है इस देश की आन बान शान, इस तिरंगा को कभी झुकने नहीं देना। जरूरत पड़े तो इस देश के लिए अपनी कुर्बानी दे देना। इन्हीं सब बातों के साथ गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पे आप सभी की हार्दिक शुभकामना करते हुए मैं हृदयानंद सिंह आप सभी से विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे कभी किसी अन्य समय समारोह के अवसर पर, आगे की बात होगी और नई बात होगी। तब तक आप और हम मिलकर चलिएगा। एक बार फिर भारत को मजबूत करते हैं और भारत की समरसता, संप्रभुता और सामाजिक सद्भाव को कायम करने के लिए हम और आप कदम बढ़ाते हैं और एक एक कदम चल करके इस देश को मजबूत करते हैं। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जोरदार ताली हो जाए उन्हें स्टेज से